नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि मेनली अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान। और इसमें हम 4 से 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे किसी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर जो एसएससी, रेलवे, इस सब का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी इससे प्रश्न आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और पहले इसमें जैसा दिया गया है कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो वो भी पढ़ेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का भी, और जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसका प्लेलिस्ट का, तो जिसमें एक लाइन से एक्सरसाइज 1 से लेके पूरा लास्ट तक अरेंज करके मिल जाएगा आपको। तो लिंक देख लीजिएगा। और साथ ही कोई क्वेरी वैरी बात हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से बात हो पाएगी। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो अभी पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार 470 अनुच्छेद है। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो 470 अनुच्छेद है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है जो कि मूल संविधान में था, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इंग्लिश में इसको ABCD करके दिया गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान का जो मूल पाठ था इसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गया। यानी वर्तमान में अनुसूची कितना है? 12 है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना यह अनुच्छेद 2 में था। नए राज्यों का गठन, यह भी वैसे ही दिया गया, फिर एक लाइन से भी है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। देखिए, ये 2 और 3 काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। नए राज्यों का गठन अगर दूसरे देश मतलब से मिलाया जाएगा तो वो आपका अनुच्छेद 3 में आ जाएगा, लेकिन नए राज्यों का जो शामिल करना होगा, तो जब भी ये लिखा रहेगा कि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है ये सब चीज़, तब हो जाएगा आपका भाग 3। लेकिन किसी दूसरे देश से मिला लिया गया ये सब चीज़ तो अनुच्छेद 2। अधिकतर एग्जाम में अनुच्छेद 3 से ही प्रश्न आता है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 22 है। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है। समान नागरिक या समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 के ए में है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा और लोकहित सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशाएं एवं प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अभी याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ते हैं, फिर जब ऑब्जेक्टिव होगा, रिपीट होगा प्रश्न, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यह अनुच्छेद 45 में वर्णित है। याद रखिएगा, यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बात की जा रही है, ये अनुच्छेद 45 में है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद जो 76 है ये है भारत का महान्यायवादी से, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति के विधायकों पर अनुमति, ये अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111।
अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 1 के क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने पर विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। आगे अनुच्छेद 119, इसमें संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121, इसमें उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्वर्धन। और अनुच्छेद 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो आपका अनुच्छेद 123 में आता है, अध्यादेश जारी करता है, और ये करने करेगा राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया गया अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, तथा राज्य विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण ये दिया गया है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 अनुच्छेद 226 इसमें विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो उच्च न्यायालय है वो विशेष रीट जारी कर सकता है, ये शक्ति है 226 के अंतर्गत। 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 280 यह है वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अखिल भारतीय सेवा के लिए अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य। 323 का यह है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। वही अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। वही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए, और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है। अब फिर एक लाइन से दिया गया है अनुच्छेद, जो भी इंपॉर्टेंट है मेनली वही दिया गया है, और थोड़ा डार्क करके जो दे दिया वो सब अधिक पूछा जाता है। तो शुरू से करते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये आपके अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे मान लो पाकिस्तान को भारत मिला ले तो इस टाइप का हो गया अनुच्छेद 2 में। जैसे बांग्लादेश भारत में आया तो ये अनुच्छेद 2 में हुआ, मतलब कुछ राज्य आया तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। लेकिन भारत के अंदर नया राज्य का निर्माण होगा, जैसे अभी तेलंगाना हो गया होगा, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन होगा, मतलब संसद द्वारा कोई कानून से होगा, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आगे अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 काफ़ी इंपोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 रीट जारी है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिया गया है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 का क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का ख सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 दिया गया है कि 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अभी ऊपर पढ़े थे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 48 का क है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि। वह 51 का क मूल कर्तव्य से है। 51 का क मूल कर्तव्य। 52 में है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 यह है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, महाभियोग। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये था अनुच्छेद 74। ये प्रश्न हमसे आया था, गलती हो गया था, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 का क या ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। 83 का 1 में है राज्यसभा का अस्थायी सदन। राज्यसभा का अस्थायी सदन अनुच्छेद 83 के 1 में। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ। संसद की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 84 में है। 85 में संसद का सत्र, सत्रावासन और विघटन जो है वो 85 में दिया गया है। आगे अनुच्छेद 100 का क। इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष में जो टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसमें वो दे सकता है। अनुच्छेद 101 के क में। अनुच्छेद 100 के 1 में। अनुच्छेद 108 यह दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108।
अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, अनुच्छेद 109। 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध है। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच ना किया जाना, यह अनुच्छेद 122। 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने का राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन जो रिव्यू की शक्ति है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 143 था। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 का 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन, राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में कुछ रीट निकालने की शक्ति, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का क ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 का क ग्राम सभा। 243 का ख पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। 243 का ग पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना। 243 घ पंचायत में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। 243 ज इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 243 ट इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन, ट तक पंचायत है, फिर उसके बाद मतलब त से शुरू हो जाता है नगर पालिका, तो 243 थ नगर पालिका का गठन है। 243 य क इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना के लिए समिति। 243 ये सहकारी समिति का निगमन, सहकारी समिति का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, राष्ट्रीय हित के लिए संसद कानून बना सकता है, ये अनुच्छेद 249। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान नियम। 262 अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों में जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263
अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। 267 भारत में आकस्मिक निधि। फिर 280 है वित्त आयोग के बारे में। 280 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षक निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 है ये वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण। 330 331 है जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जो 104 संविधान संशोधन 2019 में ये निष्प्रभावी हुआ था। आगे अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, ये वही से रिपीट है। आगे प्रश्न है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में हिंदी भाषा और लिपि देवनागरी राज्य भाषा घोषित। 344 राज्य भाषा आयोग। राज्य भाषा आयोग। 350 के क में है कि मातृभाषा की शिक्षा को उपबंध प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्य में सांविधिक तंत्र के विफल होने में दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। 368 संविधान संशोधन। अब इससे आगे जो है वो प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ इसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 400 से अधिक अनुच्छेद है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में लगभग 470 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की भी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान में वर्तमान में 25 भाग है, जो मूल संविधान में 22 भाग था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूची भी 8 से बढ़कर 12 हो गया है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद। तो हालांकि अगर ऐसा रहेगा तो आप इस पर टिक कीजिएगा। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में, तो इस पर टिक करना होता। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल भाग दिया गया है तो 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है मतलब जब स्टार्टिंग में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। आगे सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि किस अनुच्छेद में क्या है। नागरिकता, ये आपका भाग 2 5 से 11 तक है, तो ये भाग 2 में हो जाएगा। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन ये अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, और नए राज्यों को शामिल करना होगा तो वो अनुच्छेद 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 के में, अनुच्छेद 323 के ए में। यहाँ पे लिखा गया है नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 का ए।
राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117। अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के क के उपबंध क में क से लेकर च तक उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वित्त विधेयक के बारे में यह अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंधन और अनुच्छेद 123 में दिया गया है अध्यादेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति को है। वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय नई सेवा सृजन कर सकता है। तो नई अखिल भारतीय सृजन करने का जो शक्ति है वो संसद के पास है कानून बनाने का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे सुमेलित दिया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सही सुमेलित है? तो पहला दिया गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। 124 भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। संघीय लोक सेवा आयोग ये 315 में है। 315 में संघीय लोक सेवा आयोग 18 में, और जो राज्य का लोक सेवा आयोग है वो 315 में है। महाधिवक्ता ये 165 में है। महाधिवक्ता 165 में। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्तों के बारे में विनियमन बताने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में निहित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थान पर आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति यह अनुच्छेद 165 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है? पहला है अनुच्छेद 39 से ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। आगे अनुच्छेद 48 है, ये पशुपालन से संबंधित जानकारी देता है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। आगे दिया गया सूचीबद्ध मतलब अनुच्छेद दिया गया है और वो किस विषय से संबंधित है। तो नागरिकता तो पता ही है, अनुच्छेद 5 से है नागरिकता। अनुच्छेद 352 जो आकस्मिक इमरजेंसी होता है वो सब।
124 संघीय न्यायपालिका और 245 विधायी शक्तियों का वितरण। 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी में उसको इमरजेंसी चाहिए दिया गया है और ये संविधान के अंग्रेजी शब्द कंटेंजेंसी का प्रयोग यहाँ पे होता है आपातकाल के लिए। और यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार, अगर ये पता हो कि 368 तो संविधान संशोधन है। ये संविधान संशोधन 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्रिपरिषद। 74 मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे फिर सूची 1 सूची 2 मिलाना है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। जो नए राज्यों को शामिल किया जाएगा वो अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। नए राज्यों को शामिल करेगा अनुच्छेद 2। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 यहाँ पे लिखा गया है कि नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 फिर अनुच्छेद दिया गया है और क्या इसमें दिया है वो, तो इसमें पहला है अनुच्छेद 54, इसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आगे अपना कि अनुच्छेद उसी का डिस्क्राइब दिया है कि अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना का अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अब अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 61 ये होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आगे फिर से सुमेलित करना है। तो 323 का ए ये प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। और 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 का है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन। 330 में है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य। लोक सेवा आयोग का कार्य। फिर आगे अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन। तो ये अनुच्छेद 368 वित्त आयोग 280। वित्त आयोग 280। वित्तीय अपराध 360 और अखिल भारतीय सेवा 312। अखिल भारतीय सेवा 312। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। वित्त आयोग ये 280 में वित्त आयोग। वित्तीय अपराध 360 और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। आगे फिर से है वही पढ़े थे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग 315 ऊपर है 315 संघ लोक सेवा आयोग 315। प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण आ जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148।
वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, प्रशासनिक अधिकरण 323 का है, 323 का है। आगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 1 मिनट। तो वित्त आयोग अभी पढ़े थे 280, ये सही है। संघ लोक सेवा आयोग अभी पढ़े थे 315 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद ये अनुच्छेद 263 में है, अनुच्छेद 263 में। वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223 का क और संघ लोक सेवा आयोग 315। इसमें से कौन सा सुमेलकन मतलब एक सही है इसमें? तो 352 जो है वो आपात स्थिति है। 360 वित्तीय आपात पढ़े हुए थे, आगे देख लेते हैं सबका अनुच्छेद दिया गया होगा। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है, जबकि अन्य अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 352 में मतलब आपात, 17 में स्पष्टता का अंत, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य और 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आगे फिर से सुमेलित करना है, अनुच्छेद दिया गया है और फिर उसका प्रावधान है। इसमें पहला दिया गया है अनुच्छेद 215, यह उच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222, यह किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का स्थानांतरण, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 226, विशेष रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति है, अनुच्छेद 226। और अनुच्छेद 227, यह सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति। प्रश्न है कि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण, अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 भारतीय संविधान के भाग 1 भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश है के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध यहाँ पे दिया गया है। तो अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 242 निरसित के बारे में। अब अनुच्छेद फिर से और इसके बारे में मिलाना है। पहला है अनुच्छेद 76, ये कहते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 178 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 का 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 75 का 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आगे फिर सुमेलित करना है। विधि के सम्मुख समानता 14 से 18 के बीच था। कार्य करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में आता है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में है, ये 42। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यह ऐसा अवस्था बच्चा के टाइम पढ़ने वाला। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति 42। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए 45 में है, लेकिन 6 से लेकर 14 वर्ष वाला में वो 21 के क में जोड़ा गया है। आगे देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल कर दिए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दिया। यानी 6 से 14 वाला आ गया 21 के क में और 0 से 6 वाला आ गया अनुच्छेद 45 में। आगे प्रश्न यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है और किस राज्य से संबंधित है वो दिया गया है यहाँ पे। तो
कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये वाला गलत था और सारा सही है। 371 का क नागालैंड, 371 का ख असम, 71 का घ आंध्र प्रदेश, घ आंध्र प्रदेश, क होगा तो नागालैंड, ख होगा असम, घ होगा तो आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान के भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इसके अनुच्छेद एवं संवर्धन राज्य के इस प्रकार है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 के र में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 के च में सिक्किम, छ में मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा और ज्ञ में कर्नाटक। तो ये अपना अनुच्छेद खत्म हो गया। इसके बाद जो है एक्सरसाइज वो है अनुसूची, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।